गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे जो आपका ग्रामर का टॉपिक है। संधि की डेफिनेशन क्या थी? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। कौन कौन से? वेरी गुड। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि की डेफिनेशन है स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11 स्वर होते हैं। और हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, थर्ड वृद्धि संधि, फोर यण संधि और लास्ट है अयादि संधि। आज हम फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? अपन दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? देखो दीर्घ संधि की डेफिनेशन क्या बताई थी? ए, ई और ऊ के बाद भी समान स्वर आए उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। और चाहे छोटा ई, ए और छोटा ऊ आए तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, यानी कि मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। यहाँ तक कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है। देखिए जैसे शब्दांश, शब्द प्लस, अब देखिए शब्द है, इसके अंदर किसके साउंड आ रही है? कौन सा स्वर है इसके अंदर? आ नहीं बेटा, है। और यहाँ भी क्या है? अब ए और ए मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब देखिए अब ये इस ए और ए मिलके क्या बन गया? आ बन गया। और आ क्या है? स्वर है। स्वरों की क्या लगाई जाती है? मात्राएं लगाई जाती है। तो किस चीज की मात्रा आ गई? आ की। अब ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। बच गया क्या? आ गया समझ में? ऐसे देखिए ए का एग्जाम्पल अपना हो गया। इसी प्रकार से अपन ई का करेंगे। रवि प्लस, एक चीज याद रखना, इंद्र में हमेशा ई छोटी आएगी और ईस आएगा उसके अंदर हमेशा बड़ी ई आएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कहीं भी अगर किसी भी नाम के पीछे इंद्र आता है तो आपको हमेशा छोटी ई ही लिखनी है। और ईश आता है, ईश होता है ईश्वर यानी भगवान, के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी। ये दोनों चीजें हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसी के अंदर भी देखिए यहाँ पे क्या है? छोटी ई है। और यहाँ भी क्या है? इसका क्या बन जाएगा? ठीक है। अब देखिए अपन को ये मात्रा चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि क्या करना है? इसका बड़ा करना है। तो जैसे र और वे पे कौन सी मात्रा आ जाएगी? क्योंकि बनानी है दीर्घ संधि, दीर्घ में बड़ी मात्रा। ये दोनों हो गई क्लियर। बच गया क्या? न और द्र। आ गया समझ में यहाँ तक? किसी बच्चे को कंफ्यूजन? वेरी गुड। अब ऊ का देखते हैं अपन। लघु, लघु होता है हमेशा छोटा, तो लघु में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की। आपको शब्द लिखते समय इसमें शुद्ध और अशुद्ध भी क्या करना होगा? देखना होगा, ठीक है। लघु प्लस में ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ है और यहाँ पे क्या है? दोनों साइड कैसी भी सिचुएशन हो, लास्ट में अपन को दीर्घ करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी बड़ा ऊ भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, यहाँ पे छोटा हो सकता है, यहाँ बड़ा हो सकता है, दोनों साइड बड़े भी हो सकते हैं। बट लास्ट में जब आपको इसका संधि करनी है तो क्या करनी है? दीर्घ बनाना है। कैसी भी मात्रा हो लास्ट में आपको क्या करनी है? दीर्घ करनी है। अब देखिए यही वाली मात्रा चेंज होगी। घर पे कौन सी मात्रा आएगी?
बचा क्या? आ गया समझ में? आदित्य कम। कोई एग्जाम्पल? नहीं सही है। अब देखिए, इस बच्चे ने एग्जाम्पल दिया है नदी प्लस ईश। मैंने बताया था ईश में क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ी ई आएगी। और नदी क्या है, अगर अपन छोटी मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो नदी में हमेशा कौन सी मात्रा आती है, बड़ी। अब इस साइड भी बड़ी ही है और इस साइड भी क्या है, बड़ी है। तो हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना, क्योंकि दोनों बड़ी है, क्या हो गई, मात्रा भी बड़ी होगी। गुड बेटा, शाबाश। ऐसे ही अपन गुण संधि करेंगे। गुण संधि का मैंने तरीका क्या बताया, ए आ के बाद क्या आना चाहिए, ई उ और री, कुछ भी आए। यही चीजें समझाई थी कि इसके बाद अगर कोई भी चीज आए तो ई का क्या हो जाएगा, ई का क्या होगा, उ का क्या होगा, और री का क्या हो जाएगा, आर। आगे समझ में, ई किस में चेंज होगी, उ और री। वेरी गुड। अब देखिए, देखिए महा प्लस ई। देखिए इसमें बड़ी ई भी आ गई और छोटी भी आ गई, दोनों एग्जांपल आ गए। ठीक है, अब यहाँ क्या रखा रखा है, आ है और इधर क्या है, ई है। तो जहाँ ई आ रही है वो किस में चेंज होगी, ए में। सीधा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज लेनी है, सिर्फ ये लेनी है, मात्रा भी छोड़नी है। क्या करोगे, मैं लिख लिया। अब आ और ई दोनों किस में चेंज होंगे, ए में। मात्रा कितनी आएगी, एक। तो आप इस एक के ऊपर क्या कर दोगे, इन दोनों को चेंज करके क्या कर दिया है, एक मात्रा लगा दी, बचा यहाँ पे क्या बचा है, आया समझ में? कुछ नहीं करना, पहले आगे वाला अक्षर लिखना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है, बाकी आपको सेम करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सेम ऐसे ही पहले क्या आ जाएगा, और ये आ और ई क्या बन जाएंगे, ए में क्या है, बचा क्या, आधा न और आ गया। ऐसे ही ठीक है, देखो पर प्लस, अब देखिए रे में क्या है, यहाँ पे क्या है, अब ऊ की जगह क्या करना है अपन को, ओ करना है। क्या करना है, ओ में भी क्या है, एक मात्रा है। अब देखिए ये चीजें लिखेंगे, ए निकाला है ना अपन ने, आधा हो गया। अब देखिए
ए और ऊ मिलके क्या बन रहे हैं? ओ। मात्रा कैसे लगेगी? यही मात्रा होती होगी। तो अब अपन क्या करेंगे? अब ये हलंत क्या हो जाएगा? ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब बचा क्या है? क्या बच गया? वो तो हट गया ना पहले ही। आ गया? यशस्वी कम। कम। वेरी गुड। लकी, यहाँ पे कै के ऊपर एक ही मात्रा क्यों आई है? सुनील, ए और ई मिल गए तो ई की जगह पे क्या हो गया है? ए हो गया, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाई है? एक ही मात्रा लगाई है, एक मात्रा लगाई है। और एक मात्रा लगाने से ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है? गुण संधि का एग्जाम्पल। सिट डाउन। थर्ड देखिए। सबसे पहले पहचान कैसे करेंगे कि वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है? दो मात्राएं। अब देखिए, इसमें क्या करना है? मैंने पहले भी बताया था कि प्लस के इस साइड क्या हो? ए हो, आई हो, तो भी क्या होगा? आई होगा। और ओ और औ दोनों में से कोई सा भी आए तो भी क्या होगा? औ होगा। यानी मात्रा क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है? ए और ओ मिलके क्या हो जाएंगे? औ हो जाएंगे। मात्रा क्या हो जाएगी? पीछे का, ठीक है। ऐसे ही इसमें करना है, इसमें भी क्या है? क्या करना है? ओ का औ करना है। क्या हो गया? अब देखिए, ये ए के आगे और ये आ के आगे, यहाँ ओ आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है? ए आ रहा है। दोनों के एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। मिलके क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। तथ आ और ए मिलके क्या बन गए? आई, यानी दो मात्राएं। लास्ट में क्या बचा? ऐसे ही इसी में बताइए क्या बनेगा? शायद ये दोनों का क्या हो जाएगा? डबल मात्रा। क्या बच गया? वे। सेम इसी तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? वेरी।
कौन सी संधि है? देखो यण संधि में सबसे पहले खुद ही आपको समझ में आना चाहिए, जो यण है ये क्या है? आधा है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलन। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसके अंदर, उस शब्द के अंदर हमेशा आधा अक्षर पाया जाएगा। ठीक है, और चेंज कैसे करना है? ई का, ऊ का, व, री का, और भी कुछ है, वो संस्कृत में होता है। ठीक है, हाँ। ई की जगह क्या चेंज करना है अपन को? ई का हमेशा क्या करना है? ऊ का, व। एग्जाम्पल देखिए, पहले मैं जो एग्जाम्पल, फिर आपका टर्न आएगा जब आप आगे आना। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इति प्लस आदि, अभी प्लस उदय, और सु प्लस आगर। अब देखिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि धन है जो प्लस है उसके इस साइड है ई, उ और री, वही चीजें आपको चेंज करनी। पीछे क्या लिखा हुआ है उस बात को ध्यान में नहीं देना। अब देखिए इति में क्या है? ई की मात्रा है, ई का क्या चेंज हो रहा है? यह चेंज हो रहा है ना? तय क्या है? आधा है ना, क्योंकि मात्रा चेंज हो गई। ई किस में हो गई? यह भी चेंज हो गई। ई का चेंज हो रहा है ये, यहाँ तक हो गया। अभी अपन इसको नहीं छेड़ा बिल्कुल भी। ठीक है, अब आपकी क्या लग जाएगी? मात्रा। बचा क्या? समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले दोनों जो यहाँ लिखे हुए शब्द, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले एक साइड क्लियर करनी है, उसके बाद दूसरी साइड क्लियर करनी है। ठीक है, दोनों एक साथ करोगे, एक साथ जोड़ने का प्रयास करोगे तो आप मिस्टेक करो। एक एक चीज को अच्छे से करना है, सोच समझ। इसी प्रकार से देखो, अभी पहले क्या लिखेंगे अपन? इसमें से क्या करना है? मात्रा हटानी है। क्या बच गया? आधा। क्योंकि व्यंजन है हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अपन ने क्या कर लिया? स्वर और व्यंजन अलग कर लिया, वह अलग कर लिया, आधा हो गया। अब ई किस में चेंज करनी है? यह में। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब अपन आते हैं इस साइड, ये कौन सा है? छोटा है बड़ा है? छोटा। तो मात्रा भी किसकी लगेगी? छोटे ऊ की। मात्रा छोटी हो गया, बच गया क्या? अब देखिए आपका बिल्कुल इजी वे में हो गया, आराम से। कहीं भी किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अब देखिए अपन ने ई के किए हैं, अब अपन किसका करेंगे? ऊ के। ई का तो यह चेंज हो रहा था, ऊ का क्या चेंज होगा? वह चेंज होगा। अब देखिए सह में से अपन ने ये मात्रा निकाली, तो सह क्या बच गया? ऊ किस में चेंज हो गया? आ है, किस में चेंज हो गया? मात्रा में। बच गया क्या? तीनों आपको आपको समझ में आ गए हैं? ठीक। गुंजन काम। अब देखिए बेटा, देखो यहाँ भी क्या है?
ई है और ई की जगह पे क्या करना है अपन को, यह करना है। तो क्या हो गया यहाँ पे, यह हो गया, एक ही मात्रा थी इसलिए यहाँ पे एक मात्रा लगाइए, क्या कर दिया, ठीक है। प्रत्येक। साक्षी, बेटा आप, जो अपन को मैंने क्या समझाया, एक मिनट साइड हो बेटा, अपन को बीच वाली चीजें चेंज करनी है सिर्फ, उसके बाद जैसा है एज इट इज लिखना है, आधा है आधा, पूरा है पूरा, से चेंज करो पहले। हम्म, वेरी गुड। सुनील कम। नेक्स्ट मोहित, आप इसका एग्जाम्पल नहीं, आप वृद्धि संधि का एग्जाम्पल लिखिए। वेरी गुड मोहित, कम। आप बानो, आरुष, यण संधि के एग्जाम्पल। ठीक है, आपको जो आते हो बताइए। बेटा आपका ये बिल्कुल गलत है, इधर देखिए, सद कोई शब्द नहीं होता, हमेशा क्या होता है, सदा। तो अब मात्रा क्या लिखेंगे अपन, सदा प्लस एव। अब बन जाएगा, क्या होगा, आ और ए मिलके क्या होंगे, आई बन जाएंगे। तो कैसे करोगे आप, मैंने आपको यही चीजें स्टार्टिंग में भी बताई थी, जब अपन कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसका शुद्ध रूप होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।